Hello बच्चों, let's read this question. The question says how foreign gene products are obtained. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स है वो कैसे ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्टेप्स टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पे स्टेप्स टू ऑब्टेन व्हाट, टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन होता है विद डिजायरेबल जीन्स। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, डिजायरेबल जीन्स। नेक्स्ट इज जो आइडेंटिफाइड डीएनए होता है उसको इंट्रोड्यूस करना इनटू सुटेबल होस्ट टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट स्टेप इज introduction of the identified DNA into what, into suitable host to form recombinant DNA और rDNA। नेक्स्ट स्टेप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट स्टेप इज जो इंट्रोड्यूस डीएनए होता है का मेंटेनेंस इन पर्टिकुलर होस्ट एंड जीन क्लोनिंग। मेंटेनेंस introduced DNA in particular host and gene cloning, particular host and gene cloning। नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बेसिकली जो डीएनए होता है जीन ट्रांसफर होता है टू इट्स प्रोजेनी, ट्रांसफर ऑफ डीएनए और जीन ट्रांसफर होता है टू इट्स प्रोजेनी। नेक्स्ट स्टेप है जो रिकॉम्बिनेंस होता है उसका सिलेक्शन फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंस, selection of recombinants from non-recombinants। Next step is expression of gene of interest by culturing recombinant cells, expression of gene of interest by culturing recombinant cells, एंड द लास्ट स्टेप इज क्या होता है, जो सेल्स होता है ना उसका कल्चर होता है बायोरिएक्टर्स में फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। कल्चरिंग ऑफ सेल्स in bioreactors for large scale production of desired gene product। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। हमें यही बताना था कि जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स है वो कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस स्टेप्स टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।